हाँ, एक वक्त में एक सवाल करेंगे, एक सवाल करेंगे, एक सवाल करेंगे सर। एक सेकंड मेरे भाई, आप लोग आपस में डिसाइड कर लें कि सवाल पहले कौन करेगा, ताकि मुझ पे इल्जाम ना आए, मुझ पे इल्जाम ना आए। कि बच्चे का मेडिकल करवाया जाए कि बच्चे को इंजेक्शन लगाए जाते थे या नहीं लगाए जाते थे? सर ये कौन से कानून की प्रोविजन कोट कर रहे हैं आप? सर बच्चे का मेडिकल होना चाहिए ना, ये इल्जाम दिए गए थे। किसने? को बेहोश किया जाता है, किसने? किसने दिए? मीडिया पे बातें फैलाई जाती है। किसने दिए? मीडिया को पागल बनाया गया, किसने दिए? मीडिया को कहा गया था कि वो गैंग का हिस्सा है। अच्छा एक सेकंड मेरे भाई, आप सवाल कर रहे हैं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं है, वो तो मेरी हो रही है। सर मेरा आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या मैंने ये मौक़िफ़ अदालत में जब से केस लिया है या प्रेस में मीडिया में अडॉप्ट किया है कि बच्ची के साथ कोई ऐसी की चीज़ हुई है कि नहीं हुई है? एक सेकेंड ना, सुन लेना, सवाल कर लिया है तो ठीक है। जब से मैंने ये केस लिया है और ये मैं इस केस की पैरवी कर रहा हूँ, क्या वालिद और वालदा ने ये बात की है? नहीं की है रिकॉर्ड में। ना 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 सर मैं कई ऐसे ना 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 मैं सही है, ठीक है। नहीं, अरे क्यों, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक सेकंड रुको ना, देखें सुने, ये भाई अभी एडिट करके ये ना बोलते हैं कि जवान नासिर जवाब दिए बगैर चला गया, फरार इख्तियार कर ली, तो मैं इनकी इंटेग्रिटी पे एग्री करते हुए कि पूरा चलाएंगे, मैं पूरा जवाब दूंगा। हाँ चलें ठीक है, और पूरा सवाल कर लें, आप पूरा सवाल कर लें। सर अभी तक ये साबित नहीं हो पाया कि बच्चे को इंजेक्शन लगाए जाते थे, अभी तक ये साबित नहीं हो पाया कि बच्चे का ताल्लुक जो ज़हीर है उसका ताल्लुक एक गैंग के साथ है, ये साबित नहीं हो पाया कि बच्ची को बेचना चाहते थे, आगे किसी कोई तवाइफ बनाना चाहता था। ये चीज़ें मीडिया पे क्यों फैलाई गई थी, उसका इंसाफ कौन करेगा? अच्छा ये मुझे बताइए कि, हाँ ये मुझे बताइए भाई कि ट्रैफिकिंग इन पर्सनस की दफात हमने लगाई या पहले आईओ ने अपने इंटरम चलान में लगाई? पुलिस ने लगाई। हमने तो 364 की एफआईआर कटाई थी। पुलिस ने सिंध पुलिस ने इंटरम चलान के अंदर ट्रैफिकिंग इन पर्सनस लगाई। मैंने तो नहीं देखा आपने आज तक जाके इस केस के आईओ का इंटरव्यू किया हो कि क्यों लगाई थी, वो बताएगा ना, तफ्तीश की उसका मुझसे पूछ के तफ्तीश नहीं कर रहा है वो, पहली बात। दूसरी बात, ये आप जानते हैं कि भाई 10 डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड हुआ बच्ची की एज डिटर्मिनेशन करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, हमने जो अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है वो है वर्गलाना, डर, खौफ, ठीक है। खुदा के वास्ते भाई, किसी भी रैंडम आदमी का कोई भी रैंडम तबसरा पढ़ के वो अगर आपकी दिल आज़ारी कर रहा है तो उसका कसूर मुझे मत दीजिए। आपको जिन पे गुस्सा है आप उन पे जाके गुस्सा निकालिए। आपको जो चलता हुआ शरीफ आदमी मिल गया है जो आपको इंटरव्यू देने के लिए तैयार है, आप कह रहे हैं नहीं दुनिया का सारा बदला तुमसे लूँगा आज मैं जिब्रान, ये तो भाई प्यारे भाई मेरे बात ना करो ना, इंसाफ वाली बात करो। आप मुझसे 1000 सवाल करोगे, मेरे मुँह से निकली हुई बात पे जितने सवाल करोगे भाई, ये एक चाइल्ड मैरिज केस है, मिसिंग पर्सनस केस हों, फ्यूडल लॉर्ड्स के केस हों, मर्डर के केसेस हों, हमारे इस सूबे का आईजी अगवा हुआ था, इल्ज़ाम लगा था सासेदारों पे, उसकी पिटिशन भी मेरे नाम से सुप्रीम कोर्ट में आज तक ज़ेर-ए-इल्तवा पड़ी हुई है। तो मैं सवालों से भागने वाला तो कोई आदमी नहीं हूँ। ये कराची के शहरी दोस्त जानते हैं कि किन किन केसेस में इन्वॉल्व रहे, मगर माकूल बात आप करेंगे, आप मुझे अकाउंटेबल होल्ड करेंगे कि सर आपकी तहरीर में, आपके दलाइल में, आपकी दरख्वास्त में ये चीज़ अदालत में आई है। आप बताएं, अवाम तो बहुत से तबसरे कर रही है, अवाम तो पता नहीं क्या कुछ कह रही है। और जब मैं मीडिया से कह रहा हूँ कि नाम गुप्त रखें, तो मैंने आपकी तरफ या आपकी तरफ या इनकी तरफ इशारा नहीं किया, मैं तमाम मीडिया से कह रहा हूँ, मैं तमाम मीडिया से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते इस केस की हसासियत को समझिए। आप इस केस में जो रोल, और फिर एक और चीज़ मैं देखता हूँ, एक और चीज़ मैं क्या देखता हूँ कि भाई जब तक मेरा इल्म है कुल वालिद की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे साथ हैं जब से मैं इस केस में आया हूँ, उसके अलावा वालिद की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। एक खातून वालदा के घर में जाकर उन्होंने वालदा का इंटरव्यू कुछ लिया है, उससे भी मैंने वालदा को समझा दिया कि भाई आप ये प्लीज़ ना करें, चूँकि हमारा खुद अब अदालत में पहलू है कि मीडिया से इस केस के ऊपर बात ना हो, ठीक है। तो वालदैन का हो, मेरे ख्याल में तो उन्होंने नहीं लिया है मेरा इंटरव्यू, किसी और का इंटरव्यू। अरे यार इतने बड़े शख्सियत का आप नाम ले रहे हैं, उससे जाके इंटरव्यू करें, वो अवेलेबल नाम है ना। ये सारे सवाल मुझसे हो रहे हैं। अब ये मुझसे पूछेंगे कि हमजा शहबाज सीएम क्यों नहीं है, ये मुझसे पूछेंगे कि परवेज इलाही का क्या होगा, नहीं 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 ना, ये जाती है। अच्छा सर अब आपका सवाल आ जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और बहुत तकलीफ का बायस है कि मुद्दई 1000 लाख होते हैं, मुल्जिम भी 1000 लाख होते हैं, मजलूम भी 1000 लाख होते हैं, मगर जजेस का नाम लेके उनकी किरदार कुशी करना, लोअर जुडिशरी के ऊपर प्राइस टैक्स लगवा की बात करना, सीनियर अदलिया के जजेस जो हैं उनका नाम लेके उनकी किरदार कुशी करना, सिंध की पूरी जुडिशरी को मलाइन करना, एक सूबे की पूरी जुडिशरी को मलाइन करना। जिन लोगों ने इन वीडियोस में हिस्सा लिया है,
जिन लोगों ने ये इक़दाम किए हैं, जिन लोगों ने ये अल्फाज अपने मुंह से निकाले हैं, उनके हवाले से दरख्वास्तें जहाँ जहाँ फ़ाइल होनी थी वहाँ हो चुकी हैं और जहाँ मज़ीद फ़ाइल होनी है वो हो रही हैं। और उनको ये इतराफ़ होना चाहिए, अगर नहीं है तो किसी काबिल वकील से रब्ता करके पता कर ले कि जुडिशल कंटेम्प्ट क्या होता है, सेक्शन 9 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 क्या होता है और उसके तहत सज़ा कितनी होती है। और फिर ये जहन में रख लें कि आपको उस दिन यूट्यूब पे शायद 1 लाख व्यू तो मिल जाएगा, मगर सज़ा भी आगे 6 महीने की हो सकती है, क्योंकि यकीनी तौर पे आपका यूट्यूब किसी आला अदलिया के जज के लिए मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो अदलिया का वक़ार मैटर करता है, जो मैटर करता है वो अदलिया में भरोसा मैटर करता है। तो जिस तरह से कुछ दोस्तों ने ये इक़दाम किए हैं, उनको मैं ये बावर करवा रहा हूँ कि वो तमाम लोग ज़िम्मेदारी का मुलाहिज़ा करें। मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ मुफ्त का, और देता रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, आज की कार्रवाई के ऊपर आते हैं। आज की कार्रवाई सिर्फ़ और सिर्फ बच्ची की प्रोटेक्शन के हवाले से थी, चूँकि रूल 10 के तहत। और मैं यहाँ पे दोबारा कहूँ, अपने सवालों के अंदर भी, मेरे यहाँ जाने के बाद अपनी कवरेज के अंदर भी कोशिश कीजिए, कोई अगर पूछे आपसे कि जिस केस का नाम क्या है, तो वह रियासत बनाम ज़हीर अहमद और दीगर मुल्ज़िम के नाम से केसेस जाने जाते हैं, मजलूम के नाम से केसेस नहीं जाने जाते। और जहाँ चाइल्ड मैरिज के ऑफेंसेस हों, वहाँ कानून कहता है बच्ची की आइडेंटिटी को गुप्त रखें और राज रखें। तो जब तक ये केस ज़ेर अल्तवा है, इसमें अब चाइल्ड मैरिज की दफ़ात ज़ाहिर हो गई हैं। मैं तमाम मीडिया के दोस्तों को अगेन एक गाइडेंस दे रहा हूँ, आपको बच्ची का नाम या बच्ची की आइडेंटिटी रिवील करना ज़रूरी नहीं है। आप मुल्ज़िम के नाम से भी केस का जिक्र कर सकते हैं, मुल्ज़िम का नाम सुन के आवाम जान जाएगी कि किस केस की बात हो रही है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, आज ये केस था बच्ची की कस्टडी प्रोड्यूस करने के हवाले से, चूँकि जब तक बच्ची कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं हुई थी, इंटरिम टेम्परेरी कस्टडी रूल 10 इन चाइल्ड मैरिज रूल्स के तहत IO साहब के पास थी और उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट में बच्ची को घर रखा हुआ था। आज बच्ची आई, उससे कंफर्म किया, कोर्ट ने अपने आप को सेटिस्फाई किया कि बच्ची सेफ़ है, उन्होंने वो काम कर दिया। ठीक है। दूसरी बात, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को हिदायत दे के बच्ची वापस भेज दी और मज़ीद किसी भी कार्रवाई के लिए आज कोई हेयरिंग नहीं थी। कुछ दोस्त यहाँ पे अगर सवाल करना चाह रहे हैं कि जी तफ्तीश का क्या हुआ, क्या साबित हुआ, क्या साबित नहीं हुआ, तो ख़ास तौर पे वो जो दोस्त मुझसे वाकिफ़ नहीं है, मैं तारुफ दोबारा करा देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद जबरान नासिर है, मैं पेशे से वकील हूँ, तफ्तीशी अफसर नहीं हूँ। मेरे यहाँ पे फूल और सितारे नहीं लगे हुए, मैं केस का IO नहीं हूँ, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। अगर मैं बात, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, अभी मैं सवाल नहीं ले रहा। ठीक है। दूसरी बात, मैं जब से केस का वकील हूँ, मुझसे अगर आप कोई सवाल कर रहे हैं तो मेरे मौक़िफ़ पे करेंगे, मेरे दलाइल पे करेंगे कि आपने ये दलाइल अदालत में इख्तियार किए हैं, आपने ये मौक़िफ़ कोई दरख्वास्त पे दिया है, उस हवाले से आप बात करें। आपकी अपनी ख्वाहिशात के हवाले से तो मैं सवालों के जवाब नहीं दे सकता कि आपने अखज़ किया है, चूँकि फ़लाने ने ये बात की थी तो फ़लाने ने ये बात की थी। तो जिसने जो बात की आप उससे सवाल कर सकते हैं। चलान 1 तारीख को आएगा, क्या साबित हो रहा है, क्या साबित नहीं हो रहा है, पुलिस को अभी तक क्या हक़ाइक़ मिले हैं, क्या नहीं मिले हैं, वो 1 तारीख को अदालत के पास आ जाएंगे। मेरे ख्याल में मीडिया से छुपा नहीं है कि इस केस के तफ्तीशी अफसर कौन है। तफ्तीश के हवाले से सवाल करना है, हम उनको प्लीज़ रास्ता दिखाएं। और अगर कोई शहर के रास्तों से नावाकिफ़ हो तो यहाँ के मकामी जो हज़रात हैं, चूँकि ये भी आप लोगों के इल्म में है, जो यहाँ पे रेगुलर हेयरिंग कराची में अटेंड करते रहे हैं, हाथ उठा के बता दीजिए, हाथ उठा के बता दीजिए। अगर मैंने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा कि मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं, सवालात पुलिस से जाके करें, IG साहब से जाके करें, DIG साहब से जाके करें, SSP साहब से जाके करें। मैं तो जो दलाइल है वो देने आता हूँ, जो मुकदमा रखती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन का वो देने आता हूँ। तो मैं तो रोज़ अव्वल से कह रहा हूँ, मैंने तो किसी दिन नहीं कहा कि तमाम चीज़ों की जवाबदारी मेरी होगी। पुलिस के सब मामलात पुलिस से पूछिए, मुझसे ये पूछिए कि सर आपने कोई दरख्वास्त दी है तो कानून इस बारे में क्या कहता है, आपने ये मौक़िफ़ क्यों इख्तियार किया, उतनी बात करें तो बेहतर है। हमारा एक वर्किंग रिलेशनशिप है, सही है, और मेरा तो 7-8 साल से रहा है, पहले बतौर एक्टिविस्ट, अब बतौर वकील रहा है। तो हम यकीनी तौर पर सहाफ़ियों का भी ख्याल करते हैं। कभी सहाफ़ियों से अगर कोई तल्ख़ कलामी हो जाती है तो ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि मैं बरमला सबके सामने खड़े होकर माजरत भी करता हूँ, वो भी आप लोगों ने मेरी माजरतें नशर की हुई हैं, ये आप लोगों के सामने रिकॉर्ड की बात है। चाहे सबका नहीं, किसी एक की दिल आज़ारी हुई हो, मैंने सबसे माजरत की है। तो इसी तरीके से आप वकला का भी ख्याल कीजिए, वकला के वाले से भी बात कीजिए। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि मैंने अगर किसी सहाफ़ी पे या यूट्यूबर पे तनकीद भी की हो तो मैंने कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका नाम नहीं लिया, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं ज़ातियात पे नहीं आता, एक डेकोरम और ग्रेड से चलता हूँ। मुझे ये लगता है कि देखिए, जब भी कोई सहाफ़ी तफ्तीश कर रहा होता है तो यकीनी तौर पे उसको एक एंगल लेना होता है कि मैं इस पैराए से इसको देखूं,
तो कोई हो सकता है अपनी पहली ओपिनियन के अंदर मुद्दई के हक़ में राय कायम करे, कोई हो सकता है पहली ओपिनियन में मुल्ज़िम के हक़ में राय कायम करे। तफ्तीश करना उसका हक़ है, वो तफ्तीश करे। मैंने सिर्फ 2 बातें कही हैं। तो तफ्तीश के दौरान बच्ची का नाम गुप्त रखें, अदालत में जब हों तो डेकोरम का ख्याल कीजिए। और आपको ये भी पता है कि मैं इस हद तक गया हूँ और यहाँ पे खड़े सहाफ़ी इस बात का सबूत देंगे कि पिछली पेशी के ऊपर जब मुल्ज़िम आया था बेल के लिए, तो कुछ 1-2 लोगों ने बहुत एग्रेसिवली उसको अप्रोच किया सवाल करने के लिए। मैंने उनको जाके, जबकि मैं मुद्दई का वकील हूँ, मैंने उनको जाके रोका कि आप क्या कर रहे हैं मुल्ज़िम के साथ। आईओ साहब जिनको तब्दील कराने की दरख्वास्त मैंने दी, उन आईओ साहब का कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती इंटरव्यू लेने की कोशिश की, उनको घेरे में डाला। मैंने जाके बोला कि ये आप क्या कर रहे हैं। उसकी वजह है भाई, जो लोग नहीं जानते, इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये भी कोर्ट प्रेमिसेस है, ये वॉकवे भी कोर्ट प्रेमिसेस है, ये सीढ़ियाँ भी कोर्ट प्रेमिसेस हैं। हमारे लिए तमाम जगह जो है वो कोर्ट प्रेमिसेस है और रिस्पेक्ट के लायक। तो मैं इस चक्कर में नहीं कि कोई फला साइड के लोग हैं, फला साइड के लोग हैं। मीडिया इज़ मीडिया, मीडिया इज़ एवरी राइट टू फॉर्म एन ओपिनियन। ओपिनियन में भी एक्सप्रेस कीपिंग इन व्यू कि जी जुडिशल कंटेम्प्ट ना हो जाए, जजेस के बारे में कोई ज़ाती बात ना हो जाए। और अगर कोई केसेस में ऐसे सेक्शंस इन्वॉल्व हैं, चाइल्ड मैरिज है, बच्ची की आइडेंटिटी गुप्त रखे, कानून हमें कहता है, तो हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। बाकी पेमरा ने आपको रूल्स बताए हुए हैं, पीटीए के आपके रूल्स हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आज की कार्रवाई इतनी थी, अगली कार्रवाई अब तक की मालूमात के मुताबिक 1 अगस्त को है, ठीक है। और 1 अगस्त को जो कार्रवाई होगी उससे पहले अगर कोई दरख्वास्त किसी फरीक की जाने से जमा होती है तो वो दरख्वास्त के ऊपर तब दलाइल होंगे। फ़िलहाल हम सबको इंतज़ार है कि 1 अगस्त को जो चालान आएगा उसमें क्या इंकशाफात होंगे। मगर यकीनी तौर पे क्योंकि पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही है, तो वो मुझे बता के तो नहीं करेगी, ना मेरे इल्म में ला के करेगी। मेरा काम है मैं अदालत से बोलूँ कि मुझे फ़लाना की तफ्तीश में नज़र नहीं आ रही, तो आप पूछें तफ्तीशी से कि वो क्यों नहीं कर